सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन और आईएमए की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 37th सेशन है। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और शुरू के टेक्निकल ग्लिच के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश के दिन चल रहे हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का सेशन फॉर्मली बिगिन करते हैं मंत्र के साथ एंड देन विल बिगिन टुडे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज हम लोग कठोपनिषद सीरीज में जहां पिछली बार सेशन समाप्त किया था उससे आगे चर्चा शुरू करेंगे। यमराज नचिकेता को जीवन के गहरे और गहनतम रहस्यों के बारे में बता रहे हैं और अब आज के सेशन में यमराज नचिकेता को प्राण और आत्मा और पुनर्जन्म के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाले हैं। मंत्र 3 कहता है, जो प्राण को ऊपर लेकर जाता है, जो अपान को नीचे लेकर जाता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस श्रेष्ठ आत्म तत्व की सभी देवता उपासना करते हैं। चौथे मंत्र में यमराज कहते हैं, इस शरीर में स्थित देह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाला है। इस शरीर में स्थित देही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाला है। उसके इस देह को छोड़ देने पर इस शरीर में क्या शेष बाकी रहता है? यही वह ब्रह्म है। मंत्र 5 में यमराज कहते हैं, कोई भी मनुष्य ना तो प्राण से जीवित रहता है ना अपान से ही, अपितु जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे अन्य से ही वे जीवित रहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यमराज प्राण, अपान और उसके आसपास गुथे हुए हमारे अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझें मंत्र 3 में जब यमराज कहते हैं, जो प्राण को ऊपर लेके जाता है, जो अपान को नीचे लेके जाता है, हृदय के मध्य रहने वाले उस श्रेष्ठ आत्म तत्व की सभी देवता उपासना करते हैं। विश्वे देवाः उपासते, हम पढ़ चुके हैं, जो इन पंच इंद्रियों को शक्ति देते हैं उसी को देवता कहते हैं। देवता का मतलब देने वाला। तो जो पंच देवता जो उपासना करते हैं सारे, वो उपासना करते हैं, ये पांचों इंद्रियों को शक्ति देने वाले देवता उपासना करते हैं प्राण की। थोड़ा सा इसको समझ लेने जैसा है। प्राण और आत्मा में बड़ा घनिष्ठ संबंध है।
और प्रश्नोपनिषद इस संबंध को बहुत गहराई से उठाता भी है, प्राण और आत्मा के संबंध में। प्रश्नोपनिषद में उल्लेख आता है, प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। प्रश्नोपनिषद 3.3। जिस प्रकार मनुष्य में छाया है, वैसे ही आत्मा में प्राण है। कई बार लोग आत्मा और प्राण को एक जैसा मानते हैं। कितनी खूबसूरती से प्रश्नोपनिषद में दोनों में अंतर समझाया। आत्मा जैसे एक व्यक्ति और जैसे उसकी छाया है, वैसा है प्राण। प्रश्नोपनिषद कहता है कि जैसे ही आत्मा आएगी, प्राण पीछे पीछे आएंगे। आत्मा की ही छाया है प्राण। प्रश्नोपनिषद 3.4 में उल्लेख आता है, जिस प्रकार एक सम्राट अधिकारियों की नियुक्ति कर कर उनसे कहता है, यहां रहो, उन ग्रामों पर शासन करो, उसी प्रकार इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही आत्मा रिफ्लेक्ट होती है मनुष्य के शरीर में, और उस रिफ्लेक्शन के तुरंत बाद प्राण भी प्रकट होते हैं। जो प्रमुख प्राण है, वो 5 प्राणों को काम पे लगा देता है। आत्मा, प्राण और फिर पंच प्राण। ये प्राण क्या है? तो प्राण वो ऊर्जा की गति है हमारे शरीर में, जिसके माध्यम से ही हमारी नाड़ियों में सारी ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राण वो राजा है जो पूरी नाड़ियों को, ये कल्पना कीजिए जैसे हाईवे है अमेरिका के नेशनल हाईवेज, वहीं से सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहीं से अमेरिका आपस में कनेक्टेड है, वहीं से भारत आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। ये सभी नाड़ियां आपस में कनेक्ट होकर ही हमें हमारा मौजूदा अस्तित्व देती है। क्योंकि ये कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम सरवाइव कर पाते हैं। ये सभी में प्राण इन नाड़ियों को गतिमान करने के लिए अनिवार्य है। वही इनको आदेश देता है और उसी से ये सब गति करती है। प्रश्नोपनिषद 3.6 कहता है, आत्मा का हृदय में निवास है, जहां 101 नाड़ियां हैं। प्रत्येक नाड़ी की 101 शाखाएं हैं और हर शाखा की 72,000 उपशाखाएं हैं। तो इतनी सारी नाड़ियां हमारे शरीर में है, उसी से पूरा शरीर हमारा चलता है। इस उंगली में नाड़ियों के माध्यम से ही प्राण शक्ति संचारित कर रहा है। आप अपने पैर को हिला पाते, जहां प्राण संचारित ना हो वहां पैरालिसिस होने लगेगा, बॉडी कंपन समाप्त कर देगी। तो आत्मा बहुत अच्छी बात है। आत्मा जैसे ही शरीर में रिफ्लेक्ट होती है, तत्काल प्राण प्रकट होते हैं, और प्राण के प्रकट का इंडिकेशन श्वास है। जैसे ही श्वास है, मतलब प्राण आ चुके हैं। ठीक, तो श्वास प्राण की उपस्थिति का प्रमाण है, प्राण आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। तो इसी तरह से जैसे हम जब फौज में पढ़ाने जाते हैं, तो फौज की जो कार होती है उसमें क्या होता है, जैसे पैरामिलिट्री सर्विसेज की जो कार होती है ना, उस कार में अगर आपने नोटिस किया हो, अगर अधिकारी बैठा होता है तो कार में एक फ्लैग लगा होता है। ठीक है, पर अगर अधिकारी नहीं बैठा तो कार में केवल वो रहेगा डंडा, और उसमें वो फ्लैग नहीं लगा होगा। ठीक है, तो हम जब वो हमें रिसीव करने आते हैं तो क्या करते हो, फ्लैग उठा के अंदर रख लेते हैं। ठीक, हमने एक बार पूछा उनसे, ये फ्लैग का क्या हिसाब है? तो कहते हैं, सर जिसकी ये गाड़ी है, जब वो आईजी साहब बैठते हैं तो ये फ्लैग सामने लग जाता है,
उसका क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं सर वो जितने लोग सामने से देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि गाड़ी में अधिकारी है। गाड़ी खाली है कि गाड़ी में अधिकारी है, ये पता पड़ता है उस फ्लैग से। अगर फ्लैग लगा है कार पे, इसका मतलब गाड़ी के अंदर ओनर बैठा है, ठीक। और अगर फ्लैग नहीं रखा तो कोई भी बैठा होगा पर वो गाड़ी का अधिकारी नहीं है, ठीक। इसी तरह से श्वास फ्लैग है, हम महसूस कर सकते हैं। ये फ्लैग है कि जो अधिकारी है, जो ओनर है शरीर का, वो है अंदर, वो बैठा है, ठीक। और जैसे ही श्वास समाप्त हुई, मतलब ओनर नहीं बैठा, ओनर त्याग के चल दिए, दूसरी गाड़ी ले ली शायद उन्होंने, ठीक। तो प्रमाण है श्वास कि इस पुर में, इस पुर के अंदर ईश्वर विराजित है। तो हृदय ही उस ईश्वर का गर्भगृह है, ये शरीर उस ईश्वर का मंदिर है। इसीलिए इस शरीर को अच्छा रखना एक धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। तो ये शरीर पुर है ईश्वर का, हृदय गर्भगृह है ईश्वर का, और जैसे ही ईश्वर विराजित होते हैं, आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, तो आत्मा के रिफ्लेक्शन के साथ ही तत्काल रिफ्लेक्शन होता है उस फ्लैग का, वो फ्लैग लग जाता है ताकि हमें जानकारी हो कि शरीर में आत्मा है, ठीक। गर्भगृह में जब तक शिशु सांस ले रहा है, जैसे ही शिशु का हृदय हार्ट बीट रहती है और वो माता की श्वास से श्वास रहता है, ठीक। तो श्वास प्राण का प्रतीक है, ठीक। अब गीता में इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। भगवत गीता 15.7। इस देह में जो सनातन जीवात्मा है वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब फिर सब आना चालू हो जाएंगे, 9 महीने इसी चीज में लगते हैं, इंद्रियां आएंगी, फिर मन विकसित होगा, फाइन, हमारा एस्ट्रल बर्थ हुआ, फिर हमारा साइकोलॉजिकल बर्थ हो रहा है, फिजिकल वो हो रहा है, इंद्रियां संचय हो रही हैं, एंड धीरे धीरे फिर हम पैदा होते हैं। तो हमने यहां ये जानने का प्रयास, यमराज कह रहे हैं कि ये जो प्राणों का गमन कर रहा है, वो जिनके कारण ये प्राण संचालित हो रहे हैं वही ब्रह्म है, यमराज कह रहे हैं। अब इन 5 प्राणों पे एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हम लेने का प्रयास करते हैं। विल हैव अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 5 प्राणास, बट बिफोर आई टेल यू अबाउट दीज 5 प्राणास, एक शब्द टर्मिनोलॉजी हम शायद उपयोग करेंगे जो आपको ध्यान रखनी होगी। आउटवर्ड मूवमेंट का मतलब मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे आउटवर्ड मूवमेंट क्या हो गया, एक्सहेलिंग, सांस छोड़ना, इसको हम क्या कहेंगे, आउटवर्ड मूवमेंट। जो 4 दिशा में प्राण मूव करेंगे, आउटवर्ड का मतलब अंदर से, शरीर के अंदर से बाहर। एक्सहेल करना आउटवर्ड मूवमेंट है, इनहेल करना इनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। तो जब हम कहेंगे आउटवर्ड मूवमेंट है, इसका मतलब हम एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं। जब हम कहेंगे इनवर्ड मूवमेंट है, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, इनहेल करना, ठीक है। फिर एक होता अपवर्ड मूवमेंट, जैसे हम भुजाएं उठा रहे हैं, तो अब भुजाएं उठाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी ताकत चाहिए, तो प्राण हैज टू गो अपवर्ड, तभी शरीर ऊपर जा पाएगा। अगर प्राण आपको नहीं मदद कर रहे हैं, जो हमारी पूरी नाड़ियां हैं जिनमें प्राण संचालित हैं, वो अगर मदद नहीं कर रहे तो हम हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे, हाथ में दम ही नहीं होगा कि हाथ ऊपर उठे, हाथ स्टक हो जाएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट मतलब प्राण नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब प्राण नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से नीचे की तरफ जा रहे हैं प्राण। अगर ये ना हो
तो हम एक्सक्रीटा बाहर नहीं कर सकते। एक्सक्रीटा को, यूरिन को बाहर जाने के लिए डाउनवर्ड पुश चाहिए, ये पुश प्राण लगा रहे हैं। भुजाओं को उठाने के लिए अपवर्ड पुश चाहिए, ये अपवर्ड पुश प्राण लगा रहे हैं। तो प्राण शरीर के अंदर डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन, शरीर के बाहर से इनवर्ड आउटवर्ड मोशन। ठीक, ये चार टर्मिनोलॉजी समझ लेने से, अब जैसे डाउनवर्ड मोशन क्यों जरूरी है, आप खाना खाएंगे, खाने को नीचे जाना जरूरी है, दैट इज अ डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, एक्सक्रीटा बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, सो इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड, आपको हाथ उठाना है, कुछ भी करना है, ये सारे मोशन जरूरी है। अब हम जरा समझें कि 5 प्रकार के प्राण कौन से हैं, और बहुत ब्रीफ में, हालांकि क्योंकि इसकी विषय वस्तु नहीं है, पर यमराज ने कहा है तो थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेना उचित होगा। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो 5 प्राण कौन से हैं? आपके राइट हैंड साइड में शरीर पूरा बना हुआ है, और आप देख सकते हैं ये गर्दन के ऊपर उदान है। ठीक, ये पूरा चेस्ट एरिया प्राण आप देखें क्रॉस। ठीक, चेस्ट एरिया, और ये पूरा एब्डोमेन एरिया समान। ठीक है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है अपान, ये कमर के नीचे का एरिया पूरा अपान, और पूरे शरीर में जो व्याप्त है, भुजाओं में, पैरों में, वो व्यान। तो एक ही प्राण पंच प्राण बनता है, और वो प्राण राजा की तरह बताता है कहां क्या करना है, प्रश्न उपनिषद ने कहा। तो सबसे पहले उदान, ये पूरा एरिया नेक एंड अबव, ये नर्वस सिस्टम, ये किससे संबंधित है? हमारे नर्वस सिस्टम को पूरा गवर्न करता है। यहां से स्वेलो करते हैं हम इधर से, वही प्राण, ये अपान है, सॉरी उदान है। फेशियल एक्सप्रेशन, ये झुर्रियां, ये सब उसी की कमी के कारण होंगी। स्पीच हमारी, यहां भी ऊर्जा चाहिए। इट कनेक्ट्स, इट कीप द बॉडी इरेक्ट, गर्दन सीधी रहेगी आपकी, फाइन। इट कनेक्ट्स बॉडीली प्राणा टू द यूनिवर्सल प्राणा। आप यहीं से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो उदान बड़ा कीमती है। वोकल कोड्स हैं, इनटेक ऑफ एयर एंड फूड यहीं से होता है। इसका एक्शन क्या है? इट टेक्स सोल टू द न्यू बॉडी। ठीक, सोल श्वास के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्रीम्स। ये सब उदान के डिसबैलेंस के, उदान के संबंध इन सब चीजों से। ब्रिंगिंग एंड कैरी डाउन व्हाट हैज बीन ईटन। ठीक, ये कैरी डाउन कैसे करता है? कैरी इज प्राण फ्रॉम समान एंड व्यान। समाना किधर है? आप देख सकते हैं समान जो डॉट 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 है। ठीक, ये सो इट ब्रिंग्स, ये क्या करता है? ब्रिंग्स एंड कैरी डाउन व्हाट इज बीन ईटेड एंड कैरीज प्राणा फ्रॉम समाना एंड व्याना। तो ये जो एब्डोमेन में समाना है, इसको भी वो अपलिफ्ट करता है। ठीक, सो अब ये कैसे करता है? इसका डायरेक्शन क्या है? मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक, ब्रीद आउट, तो इनसाइड से आउटसाइड उदान देखता है। फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू द हेड ये रहता है। थ्रोट और ब्रेन ये कंट्रोल करता है। विशुद्ध चक्र यही होता है, आकाश एलिमेंट से जुड़ा होता है। कभी भी आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब अगले उपनिषद में जाएंगे। आज चूंकि यमराज ने बात करी है। ठीक, प्राण क्या है? प्राण एग्जैक्टली इनहेलेशन है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप कहेंगे मैं प्राण ले रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेलेशन। ठीक, कंट्रोल्स ब्रीदिंग, टेक्स वाइटल एटमॉस्फेरिक एनर्जी। प्राण एब्सॉर्ब करते हैं। आप जितनी गहरी सांस लेंगे, ये पूरे दिन भर एक्टिव रहता है। मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक, इन बाहर से अंदर की तरफ जाता है, टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक, मूव इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ठीक, ये अपवर्ड की तरफ जाता है प्राण। ठीक, हेड एंड चेस्ट एरिया उसका मूव गवर्न करता है। वायु तत्व है, अनाहत चक्र यही है। समान, समान नेवल से हार्ट के बीच का जो एरिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड समान। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यही होता है। ठीक, इनहेलेशन और एक्सलेशन के बीच में जो टाइम गैप है, वो उस दौरान समान बहुत एक्टिव होता है। स्ट्रोक्स
गैस्ट्रिक जूसेस यही प्रोड्यूस करता है। वाइटैलिटी ऑफ लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब चीजें इसी से संचालित, पूरा शरीर यही प्राण संचालित करता है। इंटीग्रेट द वाइटल बॉडी, एसिमिलेट करता है प्राण को। इसका डायरेक्शन क्या है? मूव अराउंड एंड अराउंड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक। पाथ टू लिबरेशन है, ये नेवल से कनेक्टेड है। नेवल से ही हम हमारी मां से कनेक्टेड है, सोर्स से कनेक्टेड है। इक्वलाइजेस प्राण और अपान को, ये मिडिल ब्रेथ है। ठीक। इसके ऊपर प्राण है, इसके नीचे अपान है, उसको बैलेंस रखता है। स्टमक एरिया में है, मणिपुर चक्र है, फायर एलिमेंट है, जठराग्नि इसी में है। अपान नेवल से फीट तक, ये अपान का कार्य है। अपान नीचे की तरफ पुश करता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारा जो एक्सक्रीटा होता है या फिर हम एक्सेल करते हैं, जो एक्सेलेशन भी इसी से संबंधित है। ठीक। यूरिन, सीमन, ये सब इसी से संबंधित है। मूव आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ये एक्सहेल करने में मदद करता है और डाउनवर्ड्स चीजों को पुश करता है शरीर के अंदर। लोअर एब्डोमेन, पेल्विक रीजन, मूलाधार चक्र से संबंधित है, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। व्यान पूरे शरीर में घूमता है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम व्यान से संबंधित है। सारी नाड़ियों से ये आपस में सबको कनेक्ट करता है। पूरी स्किन को इट परवेट्स थ्रू एंटायर बॉडी, यही पूरे शरीर में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाड़ीज, आर्टरीज, वेन्स, ये स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। तो पूरे शरीर में एक ही प्राण पंच वायु को संचालित करता है। अब यमराज ये कह रहे हैं, जब यमराज ये कहते हैं तो यमराज उसमें कह रहे हैं कि जो प्राण और अपान को, जो प्राण को ऊपर लेके जा रहा है, अपान को नीचे लेके जा रहा है, वो जो हृदय में रहता है वो आत्मा है। तो यमराज बेसिकली ये कह रहे हैं, ये जो पूरे शरीर का सिस्टम है जो प्राणों से चलता है, वो प्राणों को चलाने वाला ही ब्रह्म है, तीसरे मंत्र ने कहा। चौथे मंत्र कहता है कि जब ये छोड़ देता है तब शरीर में क्या शेष रह जाता है? शरीर में कुछ शेष नहीं रह जाता, यमराज कहते हैं। और पांचवें मंत्र में कहते हैं कि कोई मनुष्य ना तो प्राण से जीवित रहता है ना अपान से ही, अपितु जिसमें ये दोनों आश्रित हैं उसी से मनुष्य जीवित रहता है। सारी चीजों का सार यही है तीनों मंत्र का, कि वो आत्मा है जिसके रिफ्लेक्शन से प्राण आते हैं, प्राण से श्वास आती है और हमारे अंदर जीवन आता है। जिस समय आत्मा रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है, जैसे लाइट चली गई हो, कमरा फिर से डार्क हो गया हो, अब इस शरीर और पत्थर में कोई अंतर नहीं बचता। अब केवल अन्नमय कोश बचा है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश चला गया। इसी को कहते हैं जीवात्मा ने शरीर त्याग दिया, जीवात्मा शरीर छोड़ के चली गई। इसी को समझाने के लिए वेदांतिन एक बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं, वो हम आपको दिखाएं। जिस प्रकार एक कमरे में लाइट होती है, ये आप अगर इस चित्र को देख सकते हैं, तो ये जो सूर्य है ये बिंब चैतन्य है, ये आत्मा है। ठीक। आत्मा रिफ्लेक्ट करती है, इसी को जीवात्मा कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। इसीलिए सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर है। इसको चिदाभास भी कहते हैं। लगता यह है कि जीवात्मा ही आत्मा है, आभास होता है ऐसा, पर ऐसा है नहीं। ठीक। इसकी रिफ्लेक्शन, अब जब ये रिफ्लेक्ट होता है ऐसे प्रिज्म पे, तो एक कमरा चाहिए, किसी कमरे में जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो उस कमरे में रोशनी आ जाती है। ये कमरा, ये शरीर है। जैसे ही जीवात्मा इसको धारित करती है, ये रोशन हो जाता है, इसमें प्राण आ गए। अन्नमय कोश तो ये कमरा है, पर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश रिफ्लेक्ट होते हैं और ये कमरा अचानक सुंदर लगने लगता है। ठीक। इसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। ये कमरा स्थूल शरीर है,
जो मिरर है वो सूक्ष्म शरीर है, पर यह रोशनी मिरर की नहीं है, ये रोशनी बिंब चैतन्य की है। तो कमरे में जो हमें दिख रहा है, ये जो हम रूम, ये जो हम मूव कर पा रहे हैं, जो पुर है हमारा, इसको कहते हैं प्रतिबिंब चैतन्य, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तो यमराज समझाना चाह रहे हैं नचिकेता को कि नचिकेता, ये जो तुम्हें खुद में प्राण दिखते हैं, ये जो पांचों प्राण तुम्हारे पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं, ये जो तुम सांसें ले रहे हो, ये जो प्राण राजा जैसा है, पर इसका किंग मेकर कौन है? इसका किंग मेकर वो बिंब चैतन्य है, वो ब्रह्म है जो तुम सब में एक है। वो एक ही सूरज अलग अलग कमरों को प्रकाशित कर रहा है। तो यमराज ने ये बताया। अब अगला मंत्र हम समझते हैं। इसी को समझाने के लिए शंकराचार्य, कितनी सुंदर बात शंकराचार्य ने मनीष पंचकम में कही। मनीष पंचकम हम इस क्लास में पहले बता चुके हैं, बट प्रसंगवश आपको याद है वो काशी का चंडाल की कहानी, जिसको शंकराचार्य ने कहा था गच्छ गच्छ। तब शंकराचार्य क्या कहते हैं जब चांडाल कहता है कि तुम किसको जाने को कह रहे हो? अगर तुम इस स्थूल शरीर को जाने को कह रहे हो तो ये तो वही पांच महाभूतों से बना है जिससे तुम्हारा बना है। और अगर तुम आत्मा को जाने को कहते हो तो वो तो अचला है, हम सबकी एक ही है। तब शंकराचार्य जो कहते हैं उसको गौर से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। शंकराचार्य उसको क्या कहते हैं? चांडाल, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं में जो उनका प्रकाशक है। मुझे कैसे पता पड़ता है मैं डीप स्लीप में रहा? क्योंकि तब तो मैं ही सो गया। तो मुझे कैसे पता पड़ा कि मेरी गहरी नींद हुई? तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, जिस जो तुम्हें जगाए रखता है, जिसके कारण उस कमरे में तुम सपना देख पाते हो, और सुसुप्ति भी जिसके कारण तुम्हें याद रहती है, जिसके कारण मनुष्य सृष्टिकर्ता से लेके चींटी तक सब कुछ जानता और समझता है। तुम ईश्वर को जिस बुद्धि से समझ रहे हो और चींटी को जैसे तुम समझते हो, जो उसमें जीवन की चिंगारी है, जो प्राण है उसमें, जो संपूर्ण जगत का साक्षी है, वही मैं हूं। जो दिखाई देने वाली वस्तुएं नहीं है, मैं जो हूं वो दिख नहीं सकता, और जो दिखता है वो मैं नहीं हूं। शंकराचार्य ने कहा, जो इस चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, तो भले वो चांडाल हो या ब्राह्मण हो, ऐसा व्यक्ति ही गुरु होने योग्य है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये कह के उन्होंने चांडाल के पैर छुए। फिर आदि शंकराचार्य ने कहा, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, और ये संपूर्ण जगत शुद्ध चैतन्य का ही विस्तार है। इस माया से ही यह सब जो हम देखते हैं, अगर आत्मा ना रहे तो आप कैसे देखेंगे? इस माया से बना ये सब जो हम देखते हैं, ये तीन गुणों से बना है। ये सब कल्पना के द्वारा उत्पन्न है। जिसकी बुद्धि परम आनंदमय सनातन परम सत्ता में दृढ़ रूप से स्थित है, वह चांडाल हो या ब्राह्मण, वही गुरु होने योग्य है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और शंकराचार्य ने पैर छू लिए। अब आप सोचें कितनी महत्वपूर्ण यह घटना है। शंकराचार्य जो इतने बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने एक चांडाल के पैर छू लिए। ठीक, क्योंकि चांडाल व्यक्ति के अंदर आत्मा को देख सकता था, वो अनित्य में नित्य को देख सकता था। पर इससे क्या हुआ? इससे उन लोगों को समस्या हो गई जो साजिश करना चाहते थे, जो इस देश को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, ऐसे तो जाति प्रथा नहीं रह पाएगी, कुरीतियां नहीं बचेंगी। ठीक, जाति प्रथा नहीं, कुरीतियां नहीं बच पाएंगी। ऐसे तो हम कैसे एक इंसान को निम्न दिखाएंगे अगर ब्राह्मण चांडाल के पैर छू रहा है? तो जल्दी से बताइए फिर उन्होंने क्या कहानी बनाई इसके आसपास? बोलिए बोलिए। साथ में हम समाज शास्त्र भी पढ़ते रहे। क्या कहानी बनाई उन्होंने? और कहानी भी इतनी विश्वसनीय बनाई कि व्यक्ति एकदम से कहेगा हाँ हाँ ठीक है, बताइए। जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, क्या कहानी बनाई लोगों ने फिर? अब ब्राह्मण तो चांडाल के पैर छू नहीं सकता, तो फिर क्या करें? चलिए, यूज योर क्रिएटिव ब्रेन। ऐसे थोड़ी देश टूटा है, ऐसे थोड़ी अंबेडकर नाराज हुए थे। लिखिए लिखिए।
एक्सीलेंट। कहा वो चांडाल थोड़ी था, वो तो भगवान शिव थे। वो तो शिव जी पधारे थे चांडाल का अवतार लेके। तो जिसके पैर छुए वो चांडाल थोड़ी था, वो तो स्वयं शिव थे, सदा शिव थे, आदि शंकर थे। लीजिए, हो गया खेल। यही हम कह रहे हैं, आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आप इनमें से किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक, ऐसे देश टूटता है, ऐसे लोग टूटते हैं। अब आप कहानी पढ़िए, आप इंटरनेट पे जब पढ़ेंगे कई जगह आपको मिलेगा वो शिव जी अवतार लेके आए थे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ब्राह्मण ने चांडाल के पैर नहीं छुए हैं, वो तो शिव जी के अवतार के पैर छू रहे थे। कैसे, जब तक आप इंसान को बड़ा छोटा मानेंगे, कैसे आप एक दुनिया बना पाएंगे, कैसे आप यूनाइटेड इन कॉन्शियसनेस रह पाएंगे? भगवान ही मालिक है। खैर, आगे बढ़ें। अगले मंत्र में यमराज क्या कहते हैं? अगला मंत्र, अब यमराज और गहरा जा रहे हैं। ठीक, ये तो यमराज ने 5 मंत्र तक बताया। छठे मंत्र पे यमराज इसमें और गहरा उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे गौतम, नेक्स्ट मंत्र, नेक्स्ट मंथ में यमराज कह रहे हैं, हे गौतम, let me share that mantra for you. It is here, perfect. So next month में यमराज कहते हैं, हे गौतम, अब मैं फिर से तुम्हारे प्रति उस गुप्त, हाँ बिल्कुल ठीक, ओके ओके। प्रश्न ये कि उसमें क्या शेष रह जाता है? इट इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। मंत्र 4, शरीर में जो शेष रहता है वही आत्मा है, ये कैसे? ठीक, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है कि फिर क्या शेष रह जाता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि फिर बचता क्या है? वो शरीर में कुछ नहीं बचता जब वो चला जाता है। ठीक, जब आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है तो फिर उस शरीर में बचता क्या है? याद है नचिकेता ने पहले पूछा था कि जब आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है तो फिर शरीर में क्या शेष रह जाता है? तो क्या शेष रह जाता है? केवल अन्नमय कोश शेष रह जाता है। तो फिर चला क्या जाता है? प्राण, मन, बुद्धि और आनंदमय कोश चला जाता है। इसी को जीवात्मा कहते हैं, इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक, मतलब वो कांच टूट जाता है। तो सन क्या चला जाता है? नहीं, सन तो पहले भी था, सन तो अभी भी था, पर चूंकि वो कांच टूट गया जिसके कारण कमरे में रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसीलिए वो दिखना बंद हो गया। इसीलिए अगले मंत्र में यमराज क्या कह रहे हैं, उसी बात का उत्तर दे रहे हैं। हे गौतम, अब मैं फिर से तुम्हारे प्रति उस गुप्त और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा, तथा मरण के प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वो भी कहूंगा। ठीक, अब यमराज बता रहे हैं कि फिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक, याद है पूछा था नचिकेता ने कि मृत्यु के उपरांत कुछ बचता भी है? 1.20। अब यमराज कह रहे हैं छठे मंत्र में, हे गौतम, अब मैं फिर से तुम्हारे प्रति उस गुप्त और सनातन, गुह्य, गुह्य का मतलब बड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा, तथा मरण को प्राप्त होने के बाद आत्मा जैसा रह जाता है, जैसा हो जाता है, उसके बारे में भी कहूंगा। जैसे एक नदी है, नदी में आप एक मटका डाल के उसमें पानी भरें और मटके को पानी में ही रखें। ठीक, अब मटके के अंदर भी पानी है, मटके के बाहर भी पानी है। ठीक, और आप एक डंडे से मटके को तोड़ दें तो पानी पानी में समा गया। बस यही आत्मा का अस्तित्व है। अभी भी आत्मा है, हमारे शरीर के ना होने में, मटके के टूटने पे भी आत्मा रहेगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ये जो ग्लास है हमारे पास, इसके अंदर भी हवा है, इसके बाहर भी हवा है। इसको तोड़ दिया, हवा हवा में मिल गई, इसीलिए इसको घटाकाश कहते हैं। एक मटके के घट के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। अब आप घट के अंदर के आकाश को अलग तरह से डिफाइन करो, ये इंडियन आकाश है, वो पाकिस्तानी आकाश है, वो अमेरिकन आकाश है, पर है तो वो आकाश ही ना। जैसे आप तोड़ेंगे उस घड़े घड़े को, आकाश आकाश में मिल जाएगा। सो आकाश को हम अपनी परिभाषा के लिए अलग अलग देशों के आकाश कह सकते हैं, पर आकाश आकाश है। इसी प्रकार हम उस आत्मा को जीवात्माओं के अनुसार नाम दे सकते हैं। यहां हम जो 20 लोग हैं, हम जीवात्मा के अनुसार नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। उस यात्रा के लिए हम एक नाम दे सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें।
उस यात्रा में, पर अन्यथा हम सबकी आत्मा एक ही है। वेदांतिक ऋषि विवेक चूड़ामणि में इसी को कहते हैं, विवेक चूड़ामणि 549, जैसे सांप कैंचुली उतारता है और नई नया शरीर ले लेता है, ऐसे ही ये स्थूल खत्म होता है। रामकृष्ण परमहंस इसको गीला नारियल सूखा नारियल से समझाते हैं। ठीक, इसीलिए जब ब्रिटेन में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो क्या कहा जाता है? मैन गिव्स अप हिज घोस्ट, उसकी घोस्ट, उसकी आत्मा चली गई। पर जब भारत में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो हम कहते हैं मैन गिव्स अप हिज बॉडी, उसका देह अंत हो गया। हम ये नहीं कहते वहां आत्मा चली गई, हम कहते हैं देहांत हो गया। ठीक, या फिर हम कहते हैं जीवात्मा ने शरीर छोड़ा है। आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, आत्मा तो केवल रिफ्लेक्ट करना बंद करती है। ठीक, सो इसी बात को समझाने के लिए आदि शंकराचार्य ने बहुत जगह अलग अलग रूप में अलग अलग दक्षिण मूर्ति स्तोत्रम को अगर हम कोट करें, दक्षिण मूर्ति भगवान शिव जी का ही नाम है। भगवान शिव जी को जो लोग गुरु की तरह उपासना करते हैं वो दक्षिण मूर्ति स्त्रोत को पढ़ते हैं। ये पढ़ने लायक है। इसके कुछ मंत्र हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो शायद हमारे कंसेप्ट्स को और क्लियर करेगा। यह है दक्षिणामूर्ति स्त्रोत। ठीक, किसने बनाया? आदि शंकराचार्य ने। अब जरा देखियो क्या कहते हैं। दक्षिण मूर्ति कौन है? भगवान शिव, जो गुरु के रूप में विराजित है। आदि शंकराचार्य उनकी स्तुति में लिखते हैं, जिस प्रकार शीशे में एक नगर दिखाई देता है वह अपने भीतर संपूर्ण जगत को प्रतिबिंबित करता है। हम पढ़ चुके हैं, ये बिंब चैतन्य है, रिफ्लेक्टेड चैतन्य है। ये रिफ्लेक्टेड चैतन्य क्यों है? ये एटम्स एक विशेष तरह से मॉडिफाइड है। वह केवल बाहर से प्रतीत होता है, ये दिखता है बाहर से। नींद में हम सपने के जादुई भ्रम को वास्तविकता समझते हैं। जैसे सपना हमें लगता है सच है, लेकिन जब हम नींद से जागते हैं तो वास्तविकता का पता पड़ता है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा कृत पहला मंत्र है दक्षिण मूर्ति स्त्रोत का। ठीक, जब हम जगते हैं तो पता पड़ता है कि वास्तविकता क्या है। इसी प्रकार जब हम शरीर त्याग देते हैं तो पता पड़ता है कि वास्तविकता क्या थी। ठीक, इसी प्रकार ये जगत आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है। हमें लगता है ये आत्मा से भिन्न है, यद्यपि वास्तव में आत्मा से भिन्न नहीं है। आध्यात्मिक जागृति के दौरान हम इस सत्य का अनुभव करते हैं और आत्मन और परमात्मा के गैर विभाजनकारी सिद्धांत को महसूस करते हैं। आत्मा और परमात्मा एक है, दो नहीं है। मैं गुरु के उस दिव्य रूप दक्षिण मूर्ति को नमस्कार करता हूं जो इस सत्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। तो दक्षिण मूर्ति गुरु की जब हम तपस करते हैं तब हम इस चीज को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। यह जो अगला मंत्र है यह बड़ा कीमती है। ब्रह्मांड का चेतन और अविभाजित सत्य एक बीज के अंकुर की तरह है जो बढ़ने के बाद अलग अलग दिखता है। एक ही बीज से हम सब निकले हैं, अलग अलग शाखाओं पे लगे हैं। कोई नॉर्थ अमेरिका में जाके लग गया, कोई साउथ अमेरिका में लग गया, कोई अफ्रीका में लगा हुआ है, कोई यूरोप में लगा है। हम सब उसी बीज से निकले हैं। ये सब हम वैज्ञानिक रूप से पढ़ चुके हैं। जो बढ़ने के बाद अलग अलग दिखता है, शंकराचार्य ने कहा। अब आगे जो लिखा है वो बड़ा कीमती है। माया इस सृष्टि को अलग अलग रूपों और काल और स्थान के विविध पहलुओं में अजीबोगरीब तरीके से पेश करती है। अब इसके दो मतलब हैं। अलग अलग समय, अलग अलग जगह सिविलाइजेशन अलग अलग तरह से विकसित हुई है। अलग अलग जगह सूर्य का रिफ्लेक्शन अलग अलग है। अलग अलग स्थानों पे कहीं कोई की स्किन काली है, कोई गोरा है। माया इस सृष्टि को अलग अलग रूपों में काल और स्थान के विविध पहलुओं में अलग अलग तरह से प्रस्तुत करती है। काल के हिसाब से भी आप देखें, एक काल भारत का था, भारत दुनिया का राजा था। एक काल यूरोप का रहा, एक काल अफ्रीका का था, एक काल उनका था। सब अलग अलग काल। अब हम ये सोचें कि उस समय हम राजा थे तो अभी भी राजा रहे, यूरोप सोचे कि उस समय हमने दुनिया जीती तो अभी भी सब हमारी सुने, ऐसे नहीं होता। ये सब माया है, वो इसी एक बीज से हम निकले। पर अगर आप इसको वैश्विक रूप से देखें, सामाजिक रूप से तो इसके मायने अलग है, पर इस काल और स्थान को अगर आप यूनिवर्सल रूप में देखें तो वो बड़ा अलग अर्थ देगा।
केवल एक महायोगी ही अपनी इच्छा से ब्रह्मांड की रचना करता है और उसे प्रकट होते हुए देखता है, माना वो माया का खेल देख रहा हो। जो महायोगी होता है उसको सारी दुनिया में माया चलती दिखती है, ये सब माया ही चल रहा है। जिसको मैं बच्चा कहता हूं वो भी माया है, जिसको संपत्ति कहता हूं वो भी माया है। मैं गुरु के इस दिव्य रूप को प्रणाम करता हूं जो मुझे ये सिखाता है। अब इस लाइन को फिर से पढ़िए। माया इस सृष्टि को अलग अलग रूपों में, काल और स्थान के विविध पहलुओं में अजीबो करीब तरीके से प्रस्तुत करती है। देखिए ऊपर संस्कृत में भी हमने हाईलाइट किया है, देश काल कलना। अब इस लाइन को सोचिए क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में बताइए काल और समय को क्या कहते हैं? काल और समय को क्या कहते हैं इंग्लिश में बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में। एग्जैक्टली, स्पेस एंड टाइम। अब पढ़िए आइंस्टाइन क्या कहता है इस बारे में। आइंस्टाइन क्या कहता है स्पेस एंड टाइम के बारे में। हम दंग थे जब हमने ये पढ़ा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 क्या कहती है? ब्रह्मांड ही स्पेस टाइम है। आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं वो पढ़ते जाइए, और नीचे आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं वो पढ़ते जाइए। पूरा ब्रह्मांड स्पेस, काल और समय है, टाइम एंड स्पेस है, काल और स्थान है। पूरा ब्रह्मांड काल और स्थान से बना है, स्पेस टाइम से बना है। और जो भी होता है, जैसे आकाश गंगा परफेक्ट। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि टाइम स्पेस की बात करते करते हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में कनेक्ट हो गए थे एकदम से। फिर हमें याद आया कि हमारा कर्तव्य क्षेत्र अभी ये यूनिवर्स है, तो हमने वापस वहां से लॉग आउट करके वापस इस यूनिवर्स में आ गए। ठीक है। अब जब आप आदि शंकराचार्य आइंस्टाइन की एक साथ बात करेंगे तो कई बार आपको दे कनेक्ट यू टू द पैरेलल यूनिवर्स सीम्स। एग्जैक्टली। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, लेट्स गो बैक टू द पॉइंट। अब हम इसी टाइम स्पेस में रहना चाहते हैं बिकॉज आई एम लविंग दिस टाइम एंड स्पेस। परफेक्ट। सो पूरा ब्रह्मांड स्पेस टाइम से बना है। जो कुछ होता है, जैसे आकाश गंगाओं की गति, ग्रहों तथा की कक्षा, सब कुछ इसी स्पेस टाइम के भीतर होता है। प्रकाश, ग्रेविटी, गति, सब स्पेस टाइम के नियमों का पालन करते हैं। इस अवधारणा से वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि छोटे से छोटा परमाणु और बड़ी से बड़ी आकाशगंगाएं कैसे काम करती है। हर कुछ उसी स्पेस टाइम से, काल और स्थान से अलग अलग कॉम्बिनेशन से प्रस्तुत होता है। माया सृष्टि को अलग अलग रूप से स्पेस और टाइम में प्रस्तुत करती है। यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और केवल एक महायोगी ही अपनी इच्छा से इस ब्रह्मांड की रचना करता है, उसे प्रकट होते हुए देखता है, मानो वो माया का खेल देख रहा हो। ये पूरी जगत स्पेस टाइम का खेल है, काल और स्थान का अलग अलग डायमेंशंस का खेल है। सेज हु आदि शंकराचार्य, सेज वैन 8th सेंचुरी एडी। और उसी को 1000 साल बाद लगभग उन्हीं शब्दों में, स्पेस टाइम शब्दों में, आइंस्टाइन ने बात रखी। आदि शंकराचार्य के
क्या ये स्रोत पढ़ने लायक है? एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको पढ़ें। सो ओके, somebody was asking कि हम वो बताएं। मंत्र ये है, मंत्र 4, इस शरीर में स्थित देही एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाने वाला है। इसके इस देह को छोड़ देने पर इस शरीर में क्या शेष रह जाता है? जो शेष रह जाता है, कुछ शेष नहीं, क्या शेष रह जाता है का मतलब नथिंग रिमेन्स। इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन कि फिर कुछ नहीं बचता, फिर तो वो केवल पत्थर बचता है, वो तो स्थूल बच गया। वो जो गया, वो जिसका रिफ्लेक्शन खत्म हुआ, वही ब्रह्म है, आदि शंकराचार्य कहते हैं। अब चलिए, अब इसके आगे अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। इस अगले मंत्र में आदि शंकराचार्य और गहराई से इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो इस चर्चा का विषय है, कि जब हम ये आत्मा चली जाती है, उसके बाद जीवात्मा रिफ्लेक्ट होना बंद करती है, उसके बाद क्या होता है? जब जीवात्मा इस शरीर को त्यागती है, आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद करती है, फिर क्या होता है? यमराज आगे बता रहे हैं। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कुछ देहधारी शरीर को प्राप्त करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा इसको समझते हैं। आई रिपीट दिस। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कुछ देहधारी शरीर को प्राप्त करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब जब जीवात्मा ये शरीर त्यागती है, सूर्य का रिफ्लेक्शन आना बंद होता है, आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है, इसके बाद क्या होता है? अब जो यमराज कह रहे हैं वो बहुत कीमती है, क्योंकि ये बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर करने वाला है। अब यमराज क्या कह रहे हैं? अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार, मंत्र में लिखा है यथा कर्म यथा श्रुतम। कुछ देहधारी शरीर प्राप्त करने के लिए, मतलब जीवात्माएं शरीर प्राप्त करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव, मतलब वनस्पति आदि को प्राप्त हो जाते हैं। मंत्र 7, अनुसयंती यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुतम का मतलब, कर्म तो आप सब जानते हैं। कर्म का मतलब हर विचार, हर भाव, हर शब्द और हर एक्शन कर्म है। तो जब जीवात्मा शरीर त्यागती है तो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कर्म और दूसरा पैरामीटर क्या है? ज्ञान। कर्म और ज्ञान दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ठीक, ज्ञान के लिए शब्द हुआ है श्रुतम। तो कर्म क्या है? कर्म हम अच्छे से जानते हैं, हर विचार, हर एक्शन, हर शब्द कर्म है। ठीक, कर्म है। दिस इज व्हाट इज कर्म। श्रुतम का मतलब क्या हुआ? सुना हुआ। दो आधार बताए, जीवात्मा अगला जन्म इन दो आधार पे लेती है। हमारे कर्म क्या रहे और सुना हुआ क्या था? श्रुतम, सुना हुआ, मतलब सुन के जो भी हमने सीखा है, संचित अनुभवों का जो देन है, जन्म जन्मांतरों का हमारा जो ज्ञान है, जिसको गीता कहती है योगा रूढ़ है या योग भ्रष्टा है। हम योगी रह के इस धरती से गए या योग के पाथ से भटक गए? हमारा कॉन्शियसनेस कितना इवॉल्व हुआ, उसको कहा श्रुतम। सो हम दो आधारों पे जन्म लेते हैं, हमारा कर्म और हमारा ज्ञान। ज्ञान के लिए शब्द आया श्रुतम। ठीक, अब ये दोनों कितनी कीमती चीजें हैं। कर्म मतलब हमारी गति क्या थी, ज्ञान मतलब दिशा क्या थी। कर्म हमारे एक्शन है, ज्ञान हमारे गुण है, और कर्म और गुण को जोड़ दें तो वर्ण बनता है। याद कीजिए भगवत गीता, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पे मैंने चार तरह के वर्ण बना दिए, चार कलर ऑफ पर्सनैलिटी हैं। पर किस आधार पे हैं? कर्म और ज्ञान के आधार पर, कर्म और गुण के आधार पर। जैसे नहीं कहते दो चीजें मस्ट हैं, कर्म मतलब हार्डवर्क,
और गुण मतलब टैलेंट। आप में टैलेंट होना चाहिए और आपका हार्डवर्क होना चाहिए। ये मिल जाते हैं तो फिर जीवन में रंग बिखरते हैं। सो कैसे हम जन्म लेते हैं? तो यमराज कह रहे हैं गुण और कर्म के आधार पे आप जन्म लेते हैं। तो इसका मतलब यहां जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम चार तरह के लोग हैं। ठीक। व्हाट आर दोज फोर टाइप्स ऑफ पीपल वी आर? हमारे चार प्रकार कौन से हैं? ये देखिए, हमारे चार प्रकार, ये चार प्रकार है। ठीक। पहला, कुछ लोग एक्टिव कर्म करते हैं और उनके पास राइट ज्ञान भी होता है। कर्म और ज्ञान दो आधार हैं, एक्टिव कर्म और राइट ज्ञान। ठीक। इसको डिवाइन लोग कहेंगे। ये वो लोग हैं जो डिविनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, सही दिशा है और इनके पास गति भी है। कर्म इनको गति देता है और ज्ञान इनको दिशा देता है, तो ये सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ज्ञान तो है पर कुछ करते नहीं है उस दिशा में। दे आर नॉन एक्टिव, दे आर डे ड्रीमर्स। कुछ तो हो ही जाएगा, कर्म नहीं करते, बस ज्ञान। केवल उससे क्या होगा? यमराज कह रहे हैं अगला जन्म बस इन्हीं दो पैरामीटर पे चलेगा भाई, कर्म और ज्ञान। ठीक। कुछ लोग एक्टिव कर्म तो करते हैं पर उनका ज्ञान इम्प्रॉपर है, वो डिजास्टरस है, गलत दिशा में जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि उनकी दिशा गलत है। गलत दिशा में एक्शन कहां ले जाएगा? एंड चौथा इज इम्प्रॉपर ज्ञान है और इनएक्टिव भी है, डिल्यूजन, भ्रम में इनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ये जो पीपल वॉकिंग टूवर्ड्स डिवाइन, डे ड्रीमर्स, डिजास्टर और डिल्यूजन, इस चार तरह के लोग इस आधार पे बनते हैं। और यमराज कह रहे हैं इसी आधार पर उनका पूरा जीवन वो व्यतीत करते हैं और उसी आधार पे वो अपने अगले जन्म की तरफ जाते हैं। उनका अगला जन्म, इसी आधार पर वो अगला जन्म को प्राप्त करते हैं। तो अगले जन्म में क्या होता है फिर उनके साथ? तो यमराज यहां दो इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ये जो आधार है, डिवाइन मीन्स आध्यात्म की तरफ, डे ड्रीमर मतलब आलस्य है उनमें, डिजास्टर मतलब अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, डेल्यूजन मतलब अंधकार की तरफ है। ठीक। तो ये जो चारों लोग हैं, अब इसमें एक चीज और समझ लेने जैसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जीवन में दो गुरु होना बहुत जरूरी है, एक वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र। वशिष्ठ क्या देते हैं? दिशा। विश्वामित्र गति। विश्वामित्र ने श्री राम को वेपन दिए, शस्त्र दिए। वशिष्ठ ने श्री राम को शास्त्र सिखाए। वशिष्ठ ने श्री राम में गुण दिए और विश्वामित्र ने श्री राम को कर्म में लगा दिया। तो जब गुण और कर्म एक साथ होंगे और दोनों अच्छे होंगे तो दिशा भी होगी और प्रयास भी होंगे मनुष्य के, और तब मनुष्य सही दिशा में जाएगा। तो यहां ये मंत्र दो बातें कह रहा है। मंत्र ने अगली लाइन क्या कही? वो लाइन बहुत सारे लोगों के डाउट को दूर करती है। आगे यमराज ने ये दो आधार के बाद क्या कहा? इन दो आधारों पर देहधारी शरीर प्राप्त करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्थावर मतलब वनस्पति बन जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इस मतलब दो बातें निकल रही हैं। पहला, जीवात्मा विकास की यात्रा में पुनः पतन की ओर जा सकता है। यमराज कह रहे हैं आप वनस्पति बन सकते हैं फिर से। ऐसा नहीं होगा कि एक बार मनुष्य बन गए तो हर जन्म में आप मनुष्य ही बनेंगे। यमराज कह रहे हैं भरे वो रेयर ही क्यों ना हो, पर आप स्थावर योनि में भी जा सकते हैं, वनस्पति भी बन सकते हैं। और दूसरी बात इस मंत्र से क्या सीखने को मिल रही है? जीवात्मा की गति श्रुतम और कर्म पे, यथा कर्म यथा श्रुतम, पर निर्भर करती है। आप अगले जन्म में क्या होंगे, श्रुतम और कर्म, बस यही दो लाठियों को लेके, यही दो सहारों पे आप जाएंगे यहां से। ठीक। वो जब अर्थी के लिए दो लंबी वो बांस लगाते हैं ना, मान लीजिए एक बांस है आपका कर्म, दूसरा बांस है आपका श्रुतम ज्ञान।
बस यही दो बांस के ऊपर आपको जाना है। तो यमराज कह रहे हैं इन दो पर निर्भर करता है। और दूसरा यमराज कह रहे हैं जीवात्मा अपनी विकास यात्रा में पतन की ओर भी जा सकती है। वो कह रहे हैं आप स्थावर योनि में भी जा सकते हैं, हालांकि उन्होंने पतन शब्द नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि आप मनुष्य के बाद पुनः वनस्पति हो सकते हैं, मतलब गति कहीं भी हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है। ठीक। हालांकि मनुष्य होने के बाद मनुष्य, क्योंकि जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं, इवोल्यूशन ज्ञान का होता है, इवोल्यूशन हमारे कर्म का होता है। पर अगर हम कर्म और ज्ञान में इवॉल्व नहीं कर रहे तो क्या होगा? हम फिर से उन योनियों में जाएंगे जहां इतने सोफिस्टिकेशन की जरूरत नहीं है। ये कैसे होता है? लेट मी शो यू। हमने प्रयास किया यमराज की बात को थोड़ा ग्राफिकल डिपिक्शन का। हालांकि यमराज देख रहे होंगे इस क्लास को और सोच रहे होंगे ये क्या बना है, पर फिर भी प्रयास तो हमने किया ही है। ठीक है, देखिए। सो कर्म का एक पूरा कंटिन्यूम है, नेगेटिव से पॉजिटिव कर्म का। ऐसे यमराज दूसरी बात कर रहे हैं ज्ञान की। तो यमराज कह रहे हैं यही मैट्रिक्स है आपके अस्तित्व की, कर्म और ज्ञान। ठीक। आपने क्या कर्म किए हैं यहां आके, और किस प्रकार के आपका ज्ञान है? क्या आपके कर्म सात्विक रहे? क्या आपका ज्ञान सात्विक है? ठीक है, ये चार ही डिसाइड करते हैं। अब इसी के ऊपर ये देखिए, ये जहां आपको येलो जोन दिख रहा है, ये वो जोन है जहां ज्ञान 0 से प्लस की तरफ जा रहा है ना? इस जोन के ऊपर ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं। इस येलो के नीचे ज्ञान नेगेटिव में है। हमारा कॉन्शियस ज्ञान, ये हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस ज्ञान की। सबकॉन्शियस तो जानवरों में भी ज्ञान होता है, कॉन्शियस सूक्ष्म बुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये पहली जोन है, ये जोन मनुष्य की जोन है। और नीचे वाली जोन जहां कॉन्शियस ज्ञान नहीं है, ये वनस्पति और पशु की जोन है। ज्ञान इन्हें भी है, पर वो कॉन्शियस ज्ञान नहीं है, वो निर्णय नहीं लेते अब उस ज्ञान के आधार पर। सो ऊपर कॉन्शियस ज्ञान, नीचे अनकॉन्शियस ज्ञान होता है, रिफ्लेक्सेस होते हैं बॉडी के। ठीक, आगे बढ़े। अब इंसान कभी भी यहां पैदा होता है, अब इसी पे हमारा पूरा जन्म मृत्यु के चक्र चलते रहते हैं। ये कुछ ऐसा चलता है। अब जरा देखिए जो हमने बनाया है, हम कहीं से भी शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट टेक इट, परफेक्ट। हम जैसे कहीं से भी शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर बोर्न हियर, यहां हम पैदा हुए। ठीक। अब पैदा होके हम इवॉल्व करते हैं। तो यह संभव है कि जब हम इवॉल्व करते हैं, ओके, परफेक्ट, जब हम इवॉल्व करें और हम आगे बढ़े अपने जीवन में, तो जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, यह हमारा पूरा जीवन, और हम मनुष्य से मनुष्य पे ही खत्म हो जाता है। ठीक। सो अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दे आर born as a human, they die as a human, they again born as a human and they die as a human। तो मेजॉरिटी की यात्रा ऐसे ही चलती है, उनका साइकिल ऐसे ही घूमता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। बट कुछ लोग इस जन्म में ऐसे कर्म करते हैं कि वो बहुत हीनियस होते हैं। तो दे में टेक बर्थ एज ह्यूमन एंड डाई एज ए ह्यूमन, मनुष्य की तरह ही मृत्यु को प्राप्त हो, पर अगला जन्म हो सकता है उनका पशु का हो। ठीक। वो पशु योनि में और ऐसी योनियों में जाएं जो योनि उनको वो कंसेप्ट समझने में मदद करे, और फिर इवॉल्व होकर वापस मनुष्य की तरफ आ जाए। तो अधिकतर लोग मनुष्य से मनुष्य का जीवन बनाते हैं, पर कुछ लोग मनुष्य से पशुता की तरफ भी जाते हैं। तो अब आप कहीं भी इस पूरी स्केल में पैदा होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहां पैदा हुआ है, इसका मतलब कोई मनुष्य में पैदा हुआ और वो मनुष्य में ही उसकी मृत्यु हुई, ये उसका पूरा जीवन था। ठीक, ये उसकी लाइफ थी, मनुष्य पैदा होकर मनुष्य की मृत्यु हुई। पर उसने इतना खराब काम किया, उसका ज्ञान डिग्रेड हुआ, इतना खराब ज्ञान डिग्रेड हुआ, उसने कर्म इतने नेगेटिव किए
कि अगले जन्म में वो कौआ बना, ठीक, अगले जन्म में वो कोई पशु बना, तो अगला जन्म उसका यहां पैदा हुआ और अगली मृत्यु उसकी यहां हुई। फिर उसे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, वो फिर से इंप्रूवाइज करेगा और धीरे धीरे इंप्रूव करके फिर से मनुष्य का जन्म लेगा। फिर जब वो मनुष्य का जन्म लेगा, अब फिर से एक साइकिल चालू होगी यहां तक। तो ये चार है, यही जीवन मृत्यु का चक्र है, ये दुर्गति का चक्र है। आप फॉल हो रहे हैं या आप नीचे गिर रहे हैं, दिस इज फॉलिंग, ये दुर्गति हो रही है आपकी। आप मनुष्य के जोन से गिर रहे हैं, ये सदगति है, इस तरफ आप इवॉल्व हो रहे हैं। तो जब एक बंदर मनुष्य बनता है तो वो ये है, ये बंदर है, ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है और ये रामकृष्ण परमहंस है। तो ये कुछ इस तरह, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वनस्पति है, ये देवता है। तो जब अब हम लोग अलग अलग यात्राओं में अपने पूरे जीवन में रहते हैं, अब हम में से कुछ लोग, तो ये दुर्गति का जोन है, ये पूरा जोन दुर्गति का है। इसका मतलब हम में से कोई व्यक्ति यहां पैदा हुआ, बहुत विद्वान था, उसने ऐसे गलत कार्य किए कि उसकी दुर्गति हुई और वो यहां एक्सपायर हुआ। इतने हीनियस क्राइम किया, हालांकि ये रेयर होता है कि फिर अगला जन्म उसका इस तरफ होगा। अच्छा, ये हीनियस क्राइम ना भी किए हो, अंतिम समय में उसका मन किसी ऐसी चीज में अटक गया, मान लीजिए किसी पशु में ही अटक गया, और उसका मन पशु के उस अनुभव को जानना चाहता था, तो अगले जन्म में वो पशु बन के जन्म लेगा और उस अनुभवों को सीखेगा। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट पशु होगा, ठीक। तो ये पूरी यात्रा मनुष्य की चार टुकड़ों में होती है। एक ये यात्रा है, इसको हम कहेंगे ए। ये दूसरी यात्रा है, इसको हम कहेंगे बी। ये तीसरी यात्रा है, इसको हमने कहा सी। ये चौथी यात्रा है, इसको हमने कहा डी। अब ए को देखिए, मनुष्य पैदा होकर मनुष्य खत्म हुए। बी को देखिए, मनुष्य था पर अगले जन्म में वो पशु बना। सी को देखिए, वो पशु था, ठीक, पर फिर से मनुष्य की तरफ बढ़ा। और डी को देखिए, मनुष्य से देवत्व की तरफ बढ़ा और बेहतर हुआ, देवत्व की तरफ। तो आज हम लोग जब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम इस तरफ है, हमारा जन्म इस तरफ है। कुछ लोग हीनियस कर्म करते हैं तो उस तरफ जाते हैं, कुछ लोग देवत्व से फिर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, कुछ लोग इस साइकिल पे वापस नहीं आते, दे इवॉल्व। सो ये साइकिल चलता रहता है। मोटी बात यह है कि मनुष्य पशु भी बन सकता है, वनस्पति भी बन सकता है। यह रेयरली होता है पर यह होता है। जब मनुष्य फॉल होता है तो इसी को हम जोन ऑफ दुर्गति कहते हैं। यह पूरा एरिया दुर्गति का एरिया है। इट्स अ कंप्लीट फॉल, मनुष्य से पशु होते हुए वनस्पति की तरफ। कॉन्शियसनेस का फॉल है ये, ठीक। और इसको कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन कहते हैं, वनस्पति से पशु होते हुए इंसान की तरफ। एंड दिस इज सर्कुलर, यमराज ने कहा, दो इट हैपन्स रेयरली, बट ये होता है। कितनी बार मनुष्य अपनी वासना अनुरूप जन्म लेता है। आपको याद है ना वो कहानी, शिशु, वो जो जय विजय की, जय विजय की कहानी कितने लोगों को याद है? वो वैकुंठ के द्वारपाल थे, सनत कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने मिलने से रोक दिया। उसमें इतना एरोगेंस आ गया था कि सनत कुमार जैसे पवित्र लोगों को भी मिलने से रोक दिया। तो जब सनत कुमार को रोक दिया तो सनत कुमार ने उन्हें श्राप दिया कि तुम में बहुत एरोगेंस है, तुम राक्षस की तरह एरोगेंट हो। थे कहां वो देव द्वारपाल थे, तुम राक्षस की तरह एरोगेंट हो, तो तुम्हें राक्षसी कुछ पाठ सीखने बाकी है। तुम गलती से, वो होता है डीएनए म्यूटेट हो गया, तुम गलती से इंसान बन गए, तुम इंसान बनने लायक नहीं हो, तुम राक्षसी प्रवृत्ति के हो। तो तुम्हें 3 जन्म, जाओ राक्षस बनो और फिर वापस आओ, ताकि वो प्रवृत्ति खत्म हो तुम में। तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने वो, फिर रावण और कुंभकर्ण बने वो, फिर शिशुपाल और दंत वक्र बने वो। तो आपने देखा कैसे फॉल ऑफ एंजल्स होता है, इवन देवता फॉल होते हैं। राजा नहुष की कहानी आती है पुराणों में, वो इंद्र को हरा के स्वर्ग का राजा बन गया। फिर उसने क्या किया?
इंद्र की पत्नी शची को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि तुम नारी का सम्मान नहीं कर सकते, अभी तुम में बहुत छोटी योनियों का पाठ सीखना बाकी है, अभी तुम इवॉल्व नहीं हुए, तू सर्प बन के पैदा होगा। राजा नहुष अगले जन्म में सर्प बने। ये आप सभी को, हम सभी को याद दिलाने के लिए, उन सभी को, कि नारी का सम्मान न करना ये दिखाता है कि हम अपने इवोल्यूशन में भी कितने नीचे हैं। ये जिस तरह की खबरें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, किसी ने इस तरह का हीनियस क्राइम किया, ये वही लोग हैं जो योनि से डिग्रेड होंगे। अब राजा भरत, ऐसे महान प्रतापी राजा, पूरा राजपाट त्याग दिया, आध्यात्मिक मार्ग पे रहना चुना, आश्रम में रहने लगे। आश्रम में एक हिरणी ने बच्चे दिए, खूब उस बच्चे से लगाव हो गया, पर बच्चा देख के हिरणी एक्सपायर हो गई। राजा जनक अंतिम समय तक सोचते रहे, इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। इतना गहरा संयम कर लिया उस हिरणी के बच्चे में कि जैसे ही जीवात्मा गई वो हिरणी बन के आई। ठीक। तो कई बार आपका अंत काल का जो संयम है, क्योंकि लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट, इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, कम एंड एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट हो उसको क्लियर कर लो। कुबेर का बेटा था, उसका नाम था नल कुबेर, महिलाओं को उत्पीड़ित करता था, इंसल्ट करता था, हीनियस क्राइम करता था। नारद मुनि ने श्राप दिया, उसको अपनी काम वासना नियंत्रित ही नहीं रख पाता था। नारद ऋषि ने श्राप दिया, तूने महिलाओं को निंदित किया है, तुझमें पेशेंस नहीं है, तू वृक्ष बन के पैदा हो जा। वृक्ष तो हिल भी नहीं सकता, पेशेंस तो वृक्ष का गहना है। ठीक। और फलदार वृक्ष, लोग पत्थर मारेंगे तुझे, तुझे ह्यूमिलिटी के साथ पत्थर खाते हुए भी फल देना सीखना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आते हैं। इंद्र, ऋषि गौतम की, इंद्र तो देव है, देव तक से डिक्लाइन होगा, पशु तक। इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी को, इंद्र ने रूप धर लिया गौतम ऋषि का, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से इंद्र बन के मिले और उनके शील भंग करने की कोशिश की। ऋषि गौतम ने श्राप दिया कि तू पिग बनेगा, सुअर। ऐसे कितने सारी कहानियां हैं, ऐसे कितने सारे पुराणों में उल्लेख आता है जहां कोई देवता पशु बना हो। कई बार गंधर्व, एक गंधर्व था, उसका नाम था हु हा वो ऐसे ही आते थे। ठीक है। वो अशालीन व्यवहार करता था, बड़ा शिष्ट था, गलती से गंधर्व बन गया था, म्यूटेशन हो गया था कुछ नेचर का, उनको श्राप मिला, वो मगर बने। ये वही मगर है जिसने पैर पकड़ लिया था हाथी का, और हाथी ने विष्णु जी को पुकारा था मगर से रक्षा के लिए। तो गंधर्व था, इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था। सो इट इज अ कंटिन्यूम, हम चलते रहते हैं। इंद्रजीत अगले जन्म में कौआ बना था, कुंभकर्ण हाथी बना था, इतना खाता था। ठीक है। सो द पॉइंट इज हियर इज, राक्षस, गंधर्व, देव, मनुष्य, ऐसे कई उदाहरण आते हैं जो अगले जन्म में कुछ और बने। और केवल वही कुछ और क्यों, ऐसे भी उदाहरण आपने देखे होंगे जो जातक कथाओं में आते हैं। भगवान बुद्ध की जातक कथाएं, कि मनुष्य भी, बुद्ध, मनुष्य भी मनुष्य होने से पहले बहुत कुछ रहा थे। बुद्ध पहले एक वट वृक्ष थे। वो कहानी कितने लोगों ने जातक कथा में सुनी थी। वो बड़ा इंटेलिजेंट वट वृक्ष था। जब कोई बहुत इंटेलिजेंट जानवर आप देखें, समझ लीजिए ये बिल्कुल इवॉल्व होने पे है, हो सकता है अगला जन्म ही इसका मनुष्य होने वाला। वो बड़ा इंटेलिजेंट वट वृक्ष था। और एक बार एक राजा ने उस वट वृक्ष को काटने का सोचा, तो वट वृक्ष ने राजा की जीवात्मा से कनेक्ट किया, और राजा की जीवात्मा के सपने में आया कि आप मुझे काट दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर सैकड़ों जीव जंतु रहते हैं मेरे ऊपर, वो बेघर हो जाएंगे, थोड़ी तो कृपा करें। इतना निस्वार्थ जीव वट वृक्ष, निश्चित तौर पे वो इवोल्यूशन के लिए तैयार था। तोता थे बुद्ध एक जन्म में, उसका, उनका नाम था सतिगुम्ब। वो तोता, जिस पेड़ पे उसने घर बनाया था, पेड़ सूख गया, अकाल पड़ गया,
सारे पक्षी उड़ गए, पर तोते ने पेड़ का साथ नहीं छोड़ा कि जब अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ था, तुम्हारे फल खाए, तुम्हारी पत्तियों में रहा, तुम्हारी छाया में रहा, आज बुरे वक्त कैसे तुम्हें छोड़ दूं। इतनी सेंसिटिविटी एक तोते में। वो इवोल्यूशन के लिए तैयार थे। वो हंस हुए, ऐसे विद्वान हंस की सारा जंगल सलाह लेने जाता था। वो हाथी हुए, तो ऐसे दयालु हाथी कि उनपे एक शिकारी ने अटैक किया और उनको, उस हाथी को यह लगा कि ये कहीं मेरे पीछे आते आते मेरे झुंड तक ना पहुंच जाए और बाकी को ना मार दें। तो उसने कहा, स्वेच्छा से मैं खड़ा हो जाता हूं, तुम मेरे दांत काट लो। जीते जी हाथी के दांत निकालने का दर्द आप सोच सकते हैं। ऐसी दयालुता, ऐसी करुणा। वो बंदर हुए और अपने प्राण त्याग के अपनी टीम की उन्होंने प्राण बचाए। ये क्या इंडिकेशन था कि वो इवॉल्व होने को तैयार है। तो यमराज ने बड़ी कीमती बात कही। यमराज ने कहा अभी इस वक्त कि आप एक कंटिन्यूम पे हैं। हर पल पेड़, वृक्ष, पशु बन रहे हैं, पशु इंसान बन रहे हैं, और इसका उल्टा भी चक्र जारी है। आप देख रहे हैं अपने आसपास। तो कई लोग, जो लोग ये कहते हैं कि मनुष्य फिर कभी नहीं बन सकता पशु, वो इस बात को ध्यान रखें कि यमराज ने इस मंत्र में स्पष्ट रूप से यह समझाया है कि ये एक कंटिन्यूम है। मनुष्य ऊपर नीचे जाता है, मनुष्य पशु भी बनेगा और मनुष्य वनस्पति तक बन सकता है उसके कर्मों के आधार पर। अंतिम मंत्र, यह जो पुरुष हमारे सो जाने पर भी भिन्न भिन्न इच्छित वस्तुओं की स्वप्न में रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। पूरा संपूर्ण लोक उस पर आश्रित है और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यही बात आदि शंकराचार्य ने कहा कि जो हमारे सपने, हमारे सो जाने पर भी जगा रहता है, जो स्वप्न सुसुप्ति और जागृति के परे है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है, और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हम सब उसी का रिफ्लेक्शन है। सो यमराज ने कुछ महत्वपूर्ण पाठ आज हमें सिखाए। एक क्विक रिफ्लेक्शन रहते हैं। यमराज ने कहा, ये जो प्राणों को ऊपर लेके जाता है और जो अपान को नीचे लेके जाता है, हृदय के मध्य रहने वाला वही तत्व तो आत्मा है। सारी इंद्रियां इसी की तो उपासना करती हैं, मतलब सारे देवता इसी के कारण तो हैं। यदि ये ना हो तो इंद्रियां फंक्शन ना करें। सारी इंद्रियां इसी की उपासना करती हैं। ये आत्मा की ही छाया प्राण है, और प्राण का ही प्रथम रिफ्लेक्शन या गवाही, सबूत श्वास है। ये प्रमाण है कि भगवान पुर में आ गए हैं। ये प्रमाण है कि भगवान गर्भगृह में स्थापित हैं। आत्मा का हृदय में निवास है, जहां 101 नाड़ियां हैं। प्रत्येक नाड़ी की 101 शाखाएं हैं। हर शाखा की 72,000 उप शाखाएं हैं। इस देह में ये सनातन जीवात्मा कृष्ण कहते हैं, मेरा ही तो अंश है। और वही इस प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को आकर्षित करके इस शरीर रूपी गाड़ी को आगे चलाता है। और जब ये आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद करती है, जब यह आईना, जीवात्मा रूपी आईना टूट जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। वो जो शेष है वो तो पत्थर है। वो कमरा फिर से अंधेरा हो गया। वो घट का पानी नदी के पानी में समा गया। वो घट का आकाश ऊपर के आकाश में समा गया। वो नारियल खोखला था, वो खत्म हो गया। सांप ने केचुली त्याग दी। अब इस शरीर और पत्थर में कुछ नहीं अंतर बचा। प्राण में मन, बुद्धि, आनंद सब चले गए। अब वो नए शरीर की तलाश में चले जाएंगे। और आत्मा ने रिफ्लेक्ट होना बंद कर दिया, क्योंकि वो कांच ही टूट गया, वो वेसल ही टूट गया जिसमें रिफ्लेक्शन होता था। तो कोई भी मनुष्य उस प्राण से जीवित नहीं रहता, जबकि वो उस पे जीवित रहता है जिस पर ये प्राण आश्रित हैं। क्योंकि प्राण आत्मा की छाया है। जैसे एक सम्राट, जैसे ही प्राण आत्मा को स्थापित कर देते हैं, और वो प्राण जैसे ही आत्मा के आने से प्राण आ जाते हैं, वो प्राण सम्राट की तरह बाकी प्राणों को काम पे लगा देता है। तुम ये करो, तुम वो करो, जैसे एक आदेश देता है। और जब ये जीवात्मा यहां से चली जाती है, वो कांच रिफ्लेक्ट टूट जाता है,
तब अपने कर्म और ज्ञान पे यथा कर्म यथा श्रुति वो मन अगली देह में जाती है। वो देह वनस्पति की हो सकती है, पशु की हो सकती है। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म जैसी ज्ञान, जैसा गति जैसी दिशा, वैसे ही जीवन का वर्ण होता है। हार्डवर्क और टैलेंट। यदि हम में न ज्ञान है न कर्म है, न कर्म है न दिशा है, तो डिल्यूजन का पूरा जीवन है। यदि हम में कर्म तो है पर ज्ञान नहीं है, दिशा नहीं है, तो ये दिशाहीन कर्म है, डिजास्टर है। यदि हम कर्म तो करते हैं पर हमारे पास दिशा नहीं है, तो हम डे ड्रीमर हैं। कर्महीन दिशा बेकार है। पर जब हम सदकर्म करते हैं और सद दिशा में चलते हैं, तो ही लाइफ डिवाइन लाइफ है। इसीलिए जरूरी है श्रुतम, सुना हुआ, संचित अनुभवों की देन है। जन्म जन्मांतरों से संचित ज्ञान हुआ, योगारूढ़ हुए या योग भ्रष्ट हुए, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसीलिए इवॉल्व व्यक्ति फिर छोटी योनि में नहीं जाएगा। जैसे जिस मशीन पे डॉस काम करता था, उस मशीन पे विंडोज 14 काम नहीं कर सकता। ये इवॉल्व सॉफ्टवेयर है, इसके लिए इवॉल्व मशीन चाहिए। तो जो लोग श्रुतम करते हैं इस जन्म में, जो लोग अपने कर्म सुधारते हैं इस जन्म में, उनकी मशीन इवॉल्व हो जाए, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इवॉल्व है। अब वो मनुष्य के नीचे जन्म नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो इवॉल्व, उनके पास सूक्ष्म ज्ञान है। अब सूक्ष्म ज्ञान के लिए सूक्ष्म मस्तिष्क चाहिए। हम बायोलॉजिकली आपको बता रहे हैं, पशु का मस्तिष्क सूक्ष्म नहीं हो सकता, क्योंकि पशु की रीढ़ की हड्डी आड़ी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन में आता है। पर मनुष्य सीधा खड़ा है, उसकी रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना नाड़ी से बिल्कुल सीधा है। अब इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं जाता, ब्रेन अब फ्री है। उस इतना ब्लड सप्लाई से फाइनर न्यूरॉन्स बन पाएंगे ताकि सूक्ष्म ज्ञान अर्जित कर सके। पर फिर भी यदि ये मनुष्य मनुष्य होते हुए भी ग्रॉस कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है जो हिंसक होते हैं, तो पशु योनि में जन्म लेगा। यम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नीच योनि में जन्म लेगा। यम ये कह रहे हैं कि मनुष्य के कर्म और ज्ञान के फल के भोग के लिए अगर अभी पशु योनि अनिवार्य है, तो वापस पशु बनेगा, वापस राक्षस बनेगा, वापस वनस्पति बनेगा, क्योंकि उसको सबक सीखना बाकी है। ये कोई पनिशमेंट प्लान नहीं है, ये कॉस्मिक डेवलपमेंट प्लान है, क्योंकि परमात्मा हमें प्रेम करता है। तो जीवात्मा विकास की यात्रा में आगे और पीछे गमन करती है, और इस विकास की यात्रा में निरंतर आगे गमन करने के लिए श्रुतम और कर्म को ही अपनाना है। और जब हम श्रुतम करते हैं, तब हम इस बात को जानते हैं कि जो स्वप्न सुसुप्ति और जागृत के पीछे है, वही मैं हूं, वही अमृत है। और जो मैं हूं उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। योग क्षेम वहम में हम, वही मेरे योग और क्षेम की रक्षा करता है, जो मैं स्वयं हूं। आज के लिए इतना।